लोग ईमान लाए और जिनको इल्म दिया गया। याद रखें, मर्तबा दुनिया का हो या आखिरत का, ईमान वालों और इल्म वालों को ही नसीब होता है। मर्तबा दुनिया का हो या आखिरत का, ईमान वालों और इल्म वालों को ही नसीब होता है। बरादरान इस्लाम और अहले इल्म पर अल्लाह का ये क्या कम एहसान है कि जिंदगी में दुनिया के लोग उनके इर्द गिर्द आसपास जमा रहते हैं और मरने के बाद इल्म वालों का नाम हमेशा एहतराम से लिया जाता है। बरादरान इस्लाम, अब दुनिया के कुछ लोग अगर इल्म वालों को अपनी नजरों में हकीर समझने लगे, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग वो हैं जो इल्म वालों की बड़ी इज्जत करते हैं, इल्म वालों का बड़ा एहतराम करते हैं, इल्म वालों की बड़ी कद्र करते हैं। और जानते हो, अगर कुछ लोग अपनी नजरों में इल्म वालों को हकीर अगर समझने भी लगे ना, तो वादा इलाही के मुताबिक उनका मर्तबा, उनका मकाम बुलंद ही रहता है। चाहे साहिब इक्तदार, साहिब हुकूमत इक्तदार लोगों का मजमा हो या दौलतमंदों की भीड़, उलमा उनके दरमियान सितारों की तरह चमकते रहते हैं। माजी में भी उनका यही मकाम था, आज भी यही मकाम है और कयामत तक यही रहेगा। इसे कोई छीन नहीं सकता, इसे कोई छीन नहीं सकता, इसे बांटा नहीं जा सकता। माल बांटा जा सकता है, दौलत बांटी जा सकती है, जमीन बांटी जा सकती है, दुकान बांटी जा सकती है, फैक्ट्री बांटी जा सकती है, लेकिन इल्म इसे कोई बांट नहीं सकता, इसे कोई बांट नहीं सकता। दामाद पैगंबर फातह खैबर जनाब हैदर मुश्किल कुशा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म के ताल्लुक से फरमाते हैं कि इल्म माल से बेहतर है, इल्म माल से बेहतर है। लोगों ने पूछा, ये मौला अली किस बुनियाद पर कह रहे हो कि इल्म माल से बेहतर है? तो आपने फरमाया कि अगर इंसान के पास माल हो तो माल की इंसान खुद हिफाजत करता है, अगर बंदे के पास इल्म हो तो इल्म बंदे की खुद हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मौला अली फरमाते हैं कि अगर माल को खर्च करो, माल को खर्च करो, घटता है, कम हो जाता है, लेकिन इल्म इसे जितना खर्च करोगे उतना बढ़ता ही रहता है। अल्लाह इसमें इजाफा करता ही रहता है। बरादरान इस्लाम, और मौला अली फरमाते हैं कि माल वाले चल बसे, माल वाले चल बसे, इल्म वाले हमेशा जिंदा रहते हैं, इल्म वाले हमेशा जिंदा रहते हैं। अब आप कहोगे कि मौलाना न जाने कितने इल्म वालों को हमने अपने माथे की आंखों के सामने मरते हुए देखा है और उनके जनाजों को अपने कांधों पर लेकर कब्रिस्तान में सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे हमने अपने हाथों से दफन किया है। आप कह रहे हो कि इल्म वाले हमेशा जिंदा रहते हैं, तो किस बुनियाद पर कह रहे हो? तो मौला अली फरमाते हैं कि इल्म वालों के जिस्म तो मिट सकते हैं, लेकिन उनके कारनामे हमेशा जिंदा रहते हैं। बरादरान इस्लाम, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फमन अकरमहुम फकद अकरमानी, कि जिसने कुरान के हाफिजों की इज्जत की उसने मेरी इज्जत की। तुम कुरान के हाफिजों की इज्जत करो। बरादरान इस्लाम, तज़किरतुल वाइज़ीन सफ़ा नंबर 78 पर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि मेरी रजा हासिल हो जाए तो मेरे दोस्त का एहतराम करो,
मेरे दोस्त की कद्र करो। सहाबा ने जब मेरे नबी की ज़बान अक़दस से इतना सुना, रहा न गया, अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बता दीजिए कि आपका दोस्त कौन है कि जिसकी हम कद्र करें, जिसका हम एहतराम करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब सहाबा ने पूछा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सहाबा सुनो सुनो, तालिबे इल्म मेरा दोस्त है और ये मुझे तालिबे इल्म मेरा दोस्त है और ये मुझे मलाइका से ज्यादा प्यारा है। तालिबे इल्म, बरादरान इस्लाम, तुम तालिबे इल्मों की कद्र किया करो, उनका ख्याल रखा करो, मदरसे में पढ़ने वालों का ख्याल रखा करो। तज़किरतुल वाइज़ीन में लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी तालिबे इल्म की मदद की, गोया वो मदद चाहे बहुत थोड़ी ही क्यों ना हो, किसी ने तालिबे इल्म को एक लुकमा खाना खिलाया या एक गिलास पानी पिलाया या लिखने के लिए कलम दिया या पढ़ने के लिए किताब दी या पहनने के लिए कपड़े दिए, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसने 70 मर्तबा खाने काबा की तामीर की। कह दो सुभान अल्लाह। जिसने तालिबे इल्म की मदद की, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसने 70 मर्तबा खाने काबा की तामीर की और क़यामत के दिन उसे इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब मिलेगा जैसे ओहद पहाड़ के बराबर सोना उसने अल्लाह की राह में खर्च किया। बरादरान इस्लाम, मुबारकबाद के हकदार हैं कारी नूर मोहम्मद साहब कि जिन्होंने मस्जिद में रह करके मदरसे को भी चलाया और बच्चों को अच्छी तालीम दी। बरादरान इस्लाम, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, दीनी तालीम हासिल कराइए, चाहे अपने बच्चे को मास्टर बनाइए, चाहे डॉक्टर बनाइए या इंजीनियर बनाइए, लेकिन मास्टर बनाने से पहले, डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले आप अपने बच्चे को कुरान पाक पढ़ना जरूर सिखाइए। आप अपने बच्चे को कुरान पाक पढ़ना जरूर सिखाइए। बरादरान इस्लाम, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतरीन शख्स कौन है, सबसे बढ़िया शख्स कौन है, तो अल्लाह के रसूल ने किसी जमींदार का नाम नहीं बोला था, अल्लाह के रसूल ने किसी ठेकेदार का नाम नहीं बोला था, अल्लाह के रसूल ने किसी जमींदार को वीआईपी नहीं कहा था, अल्लाह के रसूल ने किसी बिजनेसमैन को बेहतरीन शख्स नहीं कहा था, किसी सर्विस मैन को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वीआईपी नहीं कहा था। अल्लाह के रसूल से जब पूछा गया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। बरादरान इस्लाम, आज हम अपने माथे की आंखों से देखते हैं कि हमारे बच्चे ज्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो खुद या तो बाप या माँ अपनी गाड़ियों से बच्चे को स्कूल तक छोड़ने के लिए जाते हैं। बरादरान इस्लाम, आज अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहा है तो उसे छोड़ने के लिए स्कूल तक बस होती है या गाड़ी मोटरसाइकिलें हुआ करती हैं। लेकिन प्यारे याद रखो, तालिबे इल्म का मर्तबा देखिए कि जब अगर कोई तालिबे इल्म अपने घर से कुरान करीम सीने से लगा करके जब मदरसे की तरफ पढ़ने के लिए आता है, मस्जिद में पढ़ने के लिए आता है, तो उसके कदमों के नीचे कोई बाइक नहीं होती है, कोई बस नहीं होती है, बल्कि फरमाने रसूल के मुताबिक वो फरिश्तों के परों पर चलता हुआ। बरादरान इस्लाम, और मैं तो ये समझता हूं कि आज अगर दुनिया में इस्लाम जिंदा है तो ये मदरसों की देन है, ये मदरसों की देन है। आप कहोगे कैसे? बरादरान इस्लाम जहन हाजिर रखें, मस्जिद नबवी के लिए दो सहाबा थे जिनका नाम, एक का नाम था हजरत सहल और दूसरे का नाम था हजरत सुहेल। इन्होंने मस्जिद नबवी के लिए जगह दी। अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी की बुनियाद के लिए खजूर की लकड़ी से निशान लगा रहे थे। थोड़ी सी जगह मेरे रसूल ने
दरवाजे के करीब छोड़ दी। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये जगह किस लिए छोड़ी है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यहाँ हमारा मदरसा बनेगा, यहाँ हमारा मदरसा बनेगा। सबसे पहले अल्लाह के रसूल ने मदरसे में पत्थर लगाया। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह ये किस लिए? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसलिए कि मस्जिद में जाने का एहतराम, मस्जिद का आदब पहले यहाँ बैठ करके सीखें। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरादरान इस्लाम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बरादरान इस्लाम जब मदीने के अंदर भाईचारा कायम किया, जो सहाबा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके जब मदीनतुल मुनव्वरा आए, अल्लाह के रसूल ने भाईचारा कायम कर दिया। बरादरान इस्लाम, मदीने वाले लोगों के खजूरों के बागों में मक्के वालों के भी हिस्से लगा दिए। अल्लाह के रसूल ने 1/3 हिस्सा छोड़ दिया। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह 1/3 हिस्सा किस लिए छोड़ा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये हमारे मदरसे में पढ़ने वालों के लिए है, ये हमारे मदरसे में पढ़ने वालों के लिए है। बरादरान इस्लाम, मदरसा कायम हुआ जिसे असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। मेरे रसूल वहां बैठकर सहाबा को दर्स दिया करते थे। पढ़ने वालों की कभी तादाद हुआ करती थी 30, कभी 40, तो कभी 70। मेरे रसूल वहीं चबूतरे पर बैठकर सहाबा को दर्स दिया करते थे। बरादरान इस्लाम, लोग आते थे, अपने अपने बागों से खजूरों के गुच्छे तोड़कर लाया करते थे और मस्जिद नबवी के छप्पर में लटका करके चले जाया करते थे। मेरे रसूल बाद में अपने हाथों से छुटा छुटा करके सहाबा में तकसीम करके, मेरे रसूल सहाबा में तकसीम करके उन्हें अपने हाथों से खिलाया करते थे। बरादरान इस्लाम, देखिए एक वक्त वो भी आ गया कि हजरत अबू हुरैरा 3 दिन से है मस्जिद नबवी में, कुछ खाया नहीं है। बरादरान इस्लाम, अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू हुरैरा 3 दिन से भूखे हैं, कुछ कहीं से खाना नहीं आया है, कुछ खाया नहीं है। अल्लाह अल्लाह, बरादरान इस्लाम, हजरत अबू हुरैरा मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए हैं। इसलिए कि मदीने का उसूल था, अगर कोई किसी को सलाम किया करता था तो वो उसका सलाम का जवाब दिया करता था, तो वो खैरियत मालूम कर लिया करता था, तो वो उसके मुताबिक पूछ लिया करता था कि कैसे हो। कहने वाला, सलाम करने वाला कह दिया करता था कि मैं भूखा हूं, तो वो उसे खाना खिला दिया करता था। हजरत अबू हुरैरा है दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए हैं, इंतजार में है कि कोई मिले, मैं सलाम करूं, वो मेरी खैरियत पूछे और मैं कह दूंगा कि 3 दिन का भूखा हूं। हजरत अबू हुरैरा मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए हैं कि सामने से हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे हैं। नजर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर पड़ी है हजरत अबू हुरैरा की। दिल की कली कली खिल गई है कि अबू हुरैरा आ रहे हैं, मैं सलाम करूंगा, ये मेरे सलाम का जवाब देंगे, मेरी खैरियत पूछेंगे, तो कह दूंगा कि 3 दिन का भूखा हूं। तो जब मैं 3 दिन का भूखा कहूंगा तो ये मुझे खाना खिला देंगे। हजरत अबू हुरैरा देखते हैं कि सिद्दीक अकबर जैसे ही करीब आए हैं, अबू हुरैरा ने सलाम किया है, सिद्दीक अकबर ने सलाम का जवाब तो दे दिया, खैरियत नहीं पूछी, ऐसे निकल के चले गए। खैरियत नहीं पूछी, निकल करके चले गए। ये बड़े परेशान, वहीं बैठ गए दरवाजे पर। सिद्दीक अकबर निकल करके चले गए, हजरत अबू हुरैरा बैठे हैं दरवाजे पर। थोड़ी देर के बाद में हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इनकी नजर पड़ी। सोचा कि सिद्दीक ने खैरियत नहीं पूछी है, उमर आ रहे हैं, इन्हें सलाम करूंगा, खैरियत पूछेंगे, कह दूंगा कि भूखा हूं, कुछ ना कुछ खाने के लिए देंगे। बरादरान इस्लाम, जैसे ही सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीब आए हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सलाम किया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सलाम किया, हजरत उमर फारूक आजम ने सलाम का जवाब दिया, लेकिन खैरियत इन्होंने भी नहीं पूछी, निकल के चले गए। बरादरान इस्लाम, खैरियत इन्होंने भी नहीं पूछी, निकल करके चले गए। ये बड़े परेशान। बरादरान इस्लाम, हजरत अली को सलाम कर लिया, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कर लिया, किसी ने खैरियत नहीं पूछी। वही मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बैठे बैठे रोने लगे। इनकी आंखों से आंसू निकले हैं। जब इनकी आंखों से आंसू निकले और जब मदीने के अंदर किसी की आंखों से आंसू निकलते थे तो जिसकी खैरियत कोई नहीं पूछता था, उसकी खैरियत पूछने के लिए अल्लाह के रसूल आते थे।
अल्लाह के रसूल आ गए। हजरत अबू हुरैरा की आंखों में आंसू देखे हैं मेरे नबी ने। हजरत अबू हुरैरा की पीठ पर मेरे नबी ने हाथ रखा है। ए अबू हुरैरा 3 दिन से भूखे हो, कुछ खाया नहीं है। हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं हाँ आका कुछ नहीं खाया है। मेरे नबी ने फरमाया कि अबू हुरैरा परेशान मत हो, मेरे साथ चलो। मेरे नबी अबू हुरैरा का हाथ पकड़ करके अपने साथ लेकर के चले गए हैं। घर गए हैं मेरे नबी। हजरत आयशा से मालूम किया है, ए आयशा खाने के लिए कुछ है? हजरत आयशा अर्ज करती हैं कि आका खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। मेरे आका ने पूछा पीने के लिए कुछ है? हजरत आयशा अर्ज करती हैं हाँ आका एक प्याला दूध का है, कहीं से तोहफे में आया है। मेरे रसूल ने कहा कि लाओ वही पेश कर दो। मेरे नबी ने हजरत आयशा से वो दूध का प्याला लिया है। दूध का प्याला लेकर के बाहर आए हैं तो हजरत अबू हुरैरा ने हाथ बढ़ाया है ताकि मुझे मिलेगा पी लूंगा। बरादरान इस्लाम मेरे नबी ने हजरत अबू हुरैरा के हाथ में दिया और कहा अबू हुरैरा ठहरो। इसमें हमारे मदरसे में पढ़ने वालों का भी हिस्सा है। इसमें हमारे मदरसे में पढ़ने वालों का भी हिस्सा है। पहले उन्हें बुला लाओ। एक प्याला दूध का। बरादरान इस्लाम तारीख में आता है कि मदरसे में पढ़ने वालों की तादाद तकरीबन 70 थी। हजरत अबू हुरैरा ने दूध का प्याला वहीं रखा, मदरसे में आए और सहाबा से कहा कि चलो अल्लाह के नबी ने बुलाया है। सारे के सारे चले आए। बरादरान इस्लाम लाइन लग गई। एक प्याला दूध का। अब हजरत अबू हुरैरा सबसे आकर के खड़े हो गए कि नबी जब कोई चीज बांटते हैं, तकसीम करते हैं तो दाहिनी जानिब से तकसीम करते हैं। दाहिनी जानिब सबसे आकर के खड़े हो गए कि नबी जब दूध तकसीम करेंगे तो सबसे पहले मुझे मिलेगा। बरादरान इस्लाम कैसा अकीदा था हजरत अबू हुरैरा का। आज का होता फेंक फाक करके चला जाता, लेकिन बाहर मुसलमानों सिद्दीक़ अकबर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अकीदे पर कुर्बान जाइए। कहा कि दूध का प्याला तो एक है। उन्होंने दूध के प्याले को नहीं देखा, फरमाने रसूल पर अमल किया। बरादरान इस्लाम मेरे नबी ने दूध का प्याला लिया, सबसे पहले हजरत अबू हुरैरा के हाथ में दिया। हजरत अबू हुरैरा ने हाथ में लिया, अपने होठों के करीब लेकर के चले पीने के लिए। मेरे नबी ने फरमाया कि अबू हुरैरा ठहरो, इसे इधर से तकसीम करो, पहले अपने पीछे वाले को दो। हजरत अबू हुरैरा ने वो दूध का प्याला खुद नहीं पिया, पीछे जो बैठे थे सहाबा उन्हें दे दिया है, उन्होंने पी लिया है। उन्होंने वो प्याला हजरत अबू हुरैरा के हाथ में दिया है। हजरत अबू हुरैरा क्या देखते हैं कि जितना दूध पहले था, जितना दूध प्याले में पहले था, उस सहाबी के पीने के बाद अब भी उतना का उतना ही है। बोले कि या रसूलल्लाह क्या करूं? मेरे नबी ने फरमाया कि अबू हुरैरा पीछे वाले को दे दो। बरादरान इस्लाम पीछे वालों ने भी पी लिया। इसके बाद बरादरान इस्लाम तकरीबन 70 सहाबा ने एक प्याला दूध एक के बाद दीगर पेट भर करके पी लिया। अबू हुरैरा देखते हैं कि आखिर में अभी भी उतना का उतना दूध का प्याला भरा हुआ है दूध से। अबू हुरैरा अर्ज करते हैं कि आका अब क्या करूं, सबने पी लिया है। मेरे नबी ने फरमाया कि अबू हुरैरा अब तुम पी लो। हजरत अबू हुरैरा ने भी पेट भर करके पी लिया। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज किया कि आका लीजिए अब क्या करूं। मेरे नबी ने फरमाया कि अबू हुरैरा और पी लो। हजरत अबू हुरैरा ने और पिया। अर्ज किया कि आका बस पेट भर गया है। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं कि आका अब क्या करूं। मेरे नबी ने फरमाया कि अबू हुरैरा लाओ इस दूध के प्याले को अब मुझे दे दो, इसलिए कि 3 दिन से मैंने भी ना कुछ खाया है ना पिया है।